नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं विकासशील भारत और लगातार खिलाड़ियों को समर्थन देशों से मिल रहा है। इसी कड़ी में देखिए किसान नेता, महिला नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम। मैम क्या कहेंगी, छठा दिन है आज, दुर्भाग्यपूर्ण दिन है मैम। आज तक तो एफआईआर हो जानी चाहिए थी, पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वेट कर रहे हैं। उसके बाद कोई इंतजार नहीं होगा, बड़ा एक्शन। मैम पीटी उषा जैसे खिलाड़ी सवाल उठा रही है खिलाड़ियों के ऊपर, कह रही है अनुशासन। देखो हम हमें खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं, हमारे खिलाड़ी करेंगे, हम उनका समर्थन देंगे, साथ देंगे। सरकार को समझ जाना चाहिए, पूरी किसान संगठन सबको खिलाड़ियों का समर्थन देने आए हैं। जैसे खिलाड़ियां देश देंगे, हम वैसे ही करेंगे। मैम देखिए तमाम यहाँ पर जो है किसान नेता पहुंचे हैं और नारे लगा रहे हैं कि बेटियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, बेटियों के साथ जो है जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है उस पे सवाल उठा रहे हैं। मैम खेल के अंदर से ही अब खिलाड़ियों के लिए सवाल उठ रहे हैं, उनकी मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। मंशा पे सवाल बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं उठते, जिसपे सैकड़ों केस दर्ज है, जिनका सब पता है, जिनके सबूत भी है, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती? इन बेटियों को डरा धमका के आप घर क्यों बिठाना चाहते हो? वहम निकाल दीजिए मन से कि ये बेटियां डरेंगी। पीटी उषा कह रही है खिलाड़ी अनुशासन। शर्मनाक है, शर्मनाक बयान है। हमारी मनों से पीटी उषा के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। जितना हम उनको ऊपर सोचते थे, आज वो उतना नीचे हमें नजर आ रही है अपने नजरिए के कारण। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं कि जो बयान खिलाड़ियों को लेकर के आ रहे हैं कि खिलाड़ी अपनी निजी यहाँ पर एक तरीके से अपने निजी मुफाद के लिए, फायदे के लिए यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे सवाल लगातार खिलाड़ियों पर उठ रहे हैं। उसको लेकर के यहाँ से प्रतिक्रिया आ रही है कि ये एक शर्मनाक है जब खेल के जो पीटी उषा जैसे बड़े खेल खिलाड़ी है, अगर वो इस तरीके की बेटियों पर आरोप लगाएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है शर्मनाक है। और भी लोग यहाँ पर समर्थन करने के लिए पहुंचे, उनसे जुड़ेंगे। तो धरने पर बैठी हुई बेटियों को लगातार देश से जो है समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उनके साथ लोग आकर खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा से लोग लगातार आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? कविता गोयत, सरपंच खरकराम जी, जेएसएम प्रदेशाध्यक्ष। क्यों आज यहाँ पर लग रहा है आपको आना पड़ा है आज? देखिए ये सरकार बड़ी निकम्मी है। ये एक तरफ तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन इन्हीं बेटियों की बातें नहीं सुन पा रही है। क्यों नहीं सुन पा रही है? क्या गूंगी बहरी है, या फिर उन्हें जो क्राइम हो रहे हैं वो दिखाई नहीं देते? अरे मैं तो यहाँ एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, जिस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे, वो क्या बेटियों का मान सम्मान करेंगे? उन्हें पता ही नहीं है बेटियों का मान सम्मान क्या होता है। यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी, खिलाड़ी बहनें, जब ये मेडल लेकर आती हैं तो ये बड़ी शान से तिरंगा फहराकर बोलते हैं हमारे देश का गौरव है बेटियां। लेकिन जब इन बेटियों के साथ गलत होता है तो वो गौरव कहाँ जाता है? क्यों नहीं इनके साथ इनका मान सम्मान किया जा रहा? क्यों इनके जो ये चाहते हैं, ये न्याय तो चाहते हैं। इन्होंने बोला अगर यहाँ पर कुछ गलत हुआ है तो एफआईआर क्यों नहीं काटी जा रही? एफआईआर कटने का मतलब क्या होता है? वहाँ पर दोषी नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आप दोषी हैं तभी कुछ आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, दोषी नहीं है तो नहीं होगी। तो क्यों नहीं एफआईआर काट रही है सरकार? क्या यहाँ पर सिर्फ बीजेपी का दबदबा है? बहन बेटियों की इज्जत को दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहती हूँ, जब तक हरियाणा में खाप पंचायतें जिंदा हैं, बहु बेटियों का मान सम्मान पहले जैसा था उससे दुगुना करके यहाँ से लेके जाएंगी। और बृजभूषण जी को बताना चाहती हूँ मैं, जो वाहियात बयानबाजी आप करें, एक वीडियो क्लिप है छोटी सी, उसमें ये बोल रहे हैं, वो कहाँ है आरोप? कहाँ है आरोप? मैं उन्हें बताना चाहती हूँ अगर आरोप तय होंगे तो आप दिखने को नहीं मिलेंगे। भाजपा तो कहती है कि उनके राज में माँ बेटियां सुरक्षित है और लगातार जो सुरक्षा है, जो सशक्तिकरण है वो महिलाओं को किया जा रहा है। कितनी सुरक्षित आप देख रहे हैं? आपके चैनल ने कभी दिखाए आंकड़े? कितनी बेटियों के साथ बलात्कार होता है, कितनी बेटियों का यौन शोषण होता है? और कई मुद्दे तो ऐसे होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े लोग उन मुद्दों को ऐसे ही दबा देती। बहु बेटियों की इज्जत छोड़ी ही नहीं इन्होंने। अरे सबसे ज्यादा बलात्कारी सांसद इस सरकार में बैठे हैं, तो कहाँ का मान सम्मान करेंगे? पता है इनको बेटियों का मान सम्मान? भाजपा तो कहती है यूपी से लेके दिल्ली तक की हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देते हैं। वो मिलाए ना अपराधी। आपने देखा होगा क्या हो रहा है, हर तरफ तो यहाँ क्राइम फैला हुआ है। कहाँ है? अभी पिछली बार यूपी में बलात्कार हुआ था, मेन हेडलाइन थी हर न्यूज चैनल की, क्या बेटी को न्याय मिला? नहीं मिला। तो कहाँ दे रहे हैं न्याय? अपराध मुक्त बताते हैं, अपराध मुक्त हो गया है, मिट्टी में मिला देते हैं या फिर बुलडोजर चला देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकार चाहती है यहाँ पर सिर्फ हमारा बोलबाला हो, लोकतंत्र को लक्षतंत्र में बदलना चाहती है। लेकिन यहाँ मैं सरकार को बताना चाहती हूँ, जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कर्तव्य हैं, उनके बारे में छोटे बच्चे से लेकर
2 साल के बुजुर्ग तक सभी जागरूक हो चुके हैं और अपने अधिकारों की, अपने मान सम्मान की लड़ाई हम जीत कर ही जाएंगे। ऐसे ऐसे बेटियों पर आरोप लग रहा है कि ये लोग अपने जो है किसी बंदे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उसी को लेकर ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं बृजभूषण जी को बोलना चाहती हूँ, आप अपनी बहू बेटियों को रोड पर लाकर ऐसे बयानबाजी दिलवाइए ना। बेटियों की अस्मिता क्या होती है पता है उनको? अरे ऐसे बयानबाजी करने से पहले 100 बार आप अपने घर की बेटियों के बारे में सोचिए। ये तो हरियाणा का मान सम्मान है जो इतना बड़ा, हमारे विदेशों में भी हमारा परचम लहरा रही है, हमारे तिरंगे की आन बान शान है, और उनके ऊपर ऐसे वाहियात बयानबाजी कर। उषा कह रही है अनुशासनहीनता फैला रहे हैं यहाँ से सड़कों पे धरना। मैं पीटी उषा से पूछना चाहती हूँ, जब आप कमेटी में थे, वहाँ पर थे, तो रिपोर्टें आपके हाथों से क्यों छीनी जा रही है? कमेटी सदस्यों से रिपोर्टें छीनी जा रही हैं। मेरे पास नहीं आए, मेरे पास आ जाते मैं फिर क्या होता? अभी भी तो आपके पास ही बैठी है, कहीं भारत से बाहर गए हैं क्या? यही तो बैठे हैं। अगर आप में दम है इनको न्याय दिलवाने का तो आइए इनके पास, आइए इनके पास, दूध का दूध और पानी का पानी करिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, धरातल पर चीजें आकर देखने से और उनको लागू करने से सब कुछ होता है। विरोध भी हो रहा है लेकिन बेटियों का समर्थन भी मिल रहा है। उर्मिला मातोड़कर आ जाती है समर्थन में। नीरज चोपड़ा कह रहे हैं कि जो लोग बेटियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, मेडल जीतते हैं, अब वो लोग कहाँ पर है? यही तो दुर्भाग्य हमारे देश का। जब बेटियां मेडल लेकर आती हैं, जब वो फोटो खिंचवाने आते हैं, जब आज बेटियों की अस्मिता पर बात आई है तो वो लोग छुप गए हैं। आप ये देखिए ना, झोल कहाँ पर है, कहाँ पर यहाँ टेढ़ी मेढ़ी चालें चली जा रही हैं। लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं आपकी चालें खत्म हो चुकी है। जब शतरंज का खेल खत्म होता है तो सभी मोरे के डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। अब वही समय है और बृजभूषण इस पार्टी को बंद करने के लिए आखिरी कील साबित होंगे। आखिरी सवाल लूंगी, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आज याचिका पर सुनवाई होनी है, क्या उम्मीद लग रही है सुप्रीम कोर्ट? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं, देखिए एफआईआर कटने का मादा उन्हें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि हमने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन मांगी है, हमने उन्हें आरोपी तय नहीं किया। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो आरोपी तय कैसे हो जाते हैं? आप इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर कटने दें और हम इन बेटियों के मान सम्मान के लिए 2 कदम आप भी बढ़ाएं और बेटियों ने भी बढ़ाया। जो परचम इन्होंने विदेशों में फहराए, उस परचम का मान सम्मान कीजिए और बेटियों को मान सम्मान वापस दीजिए, सम्मान वापस दिलाइए। तमाम इस तरीके की बातें आपको लोगों को मुंह से सुनने के लिए मिलेंगी जो यहाँ पर समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे इसी कड़ी में कि वो क्यों समर्थन कर रहा है और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं।